चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को समझते हैं। एक ऐसा सवाल जो पहली नजर में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि लाखों टन वजन वाला एक विशाल जहाज तो समंदर में मजे से तैरता रहता है और वहीं एक छोटी सी लोहे की कील पानी में डालते ही फौरन डूब जाती है। नहीं नहीं, ये कोई जादू वादू नहीं है, इसके पीछे है प्योर फिजिक्स। चलिए इसी साइंस को जरा आसान भाषा में समझते हैं कि ये होता कैसे है। इस पूरी पहेली का जवाब हमें आज से 2000 साल से भी पहले मिल गया था। एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, आर्किमिडीज। सारा कमाल उन्हीं के एक सिद्धांत का है। उन्होंने एक बड़ी सीधी सी बात सोची, जब भी कोई चीज पानी में जाती है तो जाहिर है वो अपनी जगह बनाने के लिए थोड़ा पानी हटाएगी ही। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। अब असली खेल यहाँ से शुरू होता है। ये जो पानी हटा है ना, वो चुप नहीं बैठता, वो भी नीचे से ऊपर की तरफ एक जोर लगाता है, एक धक्का देता है। इसे ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स, या हिंदी में कहें तो उत्प्लावन बल। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। अगर किसी भी चीज को तैरना है तो पानी का जो ऊपर वाला धक्का है यानी बॉयंट फोर्स, वो उस चीज के वजन से ज्यादा या कम से कम बराबर तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जहाज तो स्टील का बना है और स्टील तो पानी से कहीं ज्यादा भारी होता है, तो फिर जहाज क्यों नहीं डूबता? इसके लिए हमें समझना होगा डेंसिटी यानी घनत्व का खेल। ये देखिए, स्टील की डेंसिटी पानी से कितनी ज्यादा है। तो एक बात तो पक्की है, स्टील का कोई भी ठोस टुकड़ा पानी में सीधा नीचे जाएगा। लेकिन जहाज के पास एक सीक्रेट वेपन है, और वो है हवा। असल में जहाज स्टील का कोई सॉलिड ब्लॉक है ही नहीं, वो तो अंदर से पूरा खोखला होता है। और इस खाली जगह में क्या होता है? हवा, ढेर सारी हवा। और हवा तो बहुत हल्की होती है। यही हवा जहाज की एवरेज डेंसिटी यानी औसत घनत्व को एकदम से नीचे ले आती है। इस चार्ट को देखिए, बात और भी साफ हो जाएगी। जहाज का लगभग 99% हिस्सा तो हवा से ही भरा है। स्टील तो बस 1% है। और जब हम इन सारी हवा को मिलाकर एवरेज निकालते हैं तो जहाज एक पूरी यूनिट के तौर पर पानी से भी हल्का हो जाता है। कमाल है ना? और अब समझ आया कि वो छोटी सी कील क्यों डूब जाती है। क्योंकि वो 100% ठोस स्टील है, उसमें हवा के लिए कोई जगह ही नहीं है। इसलिए उसकी डेंसिटी पानी से बहुत ज्यादा होती है और वो उतना पानी हटा ही नहीं पाती कि तैर सके। तो डेंसिटी तो एक हिस्सा हुआ। अब आते हैं पहेली के आखिरी और बहुत जरूरी हिस्से पर, जहाज का डिजाइन, उसकी बनावट। उसे खास तौर पर इन्हीं फिजिकल प्रिंसिपल्स का फायदा उठाने के लिए बनाया जाता है। जहाज का जो निचला हिस्सा होता है, जिसे हल कहते हैं, वो चौड़ा और यू या वी शेप का होता है। ये डिजाइन इसलिए है ताकि जहाज पानी के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को धकेल सके, और जितना ज्यादा पानी हटेगा उतना ही जोरदार बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और यही फोर्स लाखों टन के जहाज को उठाए रखता है। लेकिन जाहिर है इसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा तो नहीं कि जहाज पर कितना भी वजन लाद दो और वो तैरता रहेगा। तो फिर ये कैसे पता चलता है कि एक जहाज पर कितना सामान लोड करना सेफ है? इसके लिए हर जहाज की साइड में एक खास निशान बनाया जाता है। इसे कहते हैं प्लिमसॉल लाइन। ये लाइन एक तरह की वार्निंग है। ये बताती है कि जहाज पर कितना वजन लादा जा सकता है। अगर लोडिंग करते करते ये लाइन पानी के नीचे चली गई तो इसका मतलब है खतरे की घंटी। अब जहाज का वजन पानी के ऊपर वाले धक्के से ज्यादा हो गया है और वो डूब सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक विशाल जहाज का पानी पर तैरना 2 चीजों का नतीजा है। एक, आर्किमिडीज का वो सिद्धांत जो हम 2000 साल से जानते हैं, और 2, आज की स्मार्ट इंजीनियरिंग जिसने उस सिद्धांत का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। और ये सोचने वाली बात है, जब साइंस के इतने बेसिक सिद्धांत से हम इतने बड़े बड़े जहाज बना सकते हैं, तो भविष्य में और क्या क्या संभव हो सकता है? शायद तैरते हुए शहर, या फिर पानी के अंदर चलने वाले नई तरह के वाहन। कौन जाने, फिजिक्स के ये नियम हमें और कहां-कहां ले जाएंगे।